नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 8वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ ज्ञान सागर पाठ्य पुस्तक से पाठ 15 कामचोर। यह जो कामचोर पाठ है एक सुंदर सी कहानी है ईस्मत चुगताई द्वारा लिखित। इस कहानी में घर में बच्चे कामचोरी किस प्रकार से करते हैं, वो अपना काम स्वयं कैसे नहीं करते हैं और काम उनको यदि दे दिया जाए तो किस प्रकार से उधम मचाते हैं और काम को बिगाड़ देते हैं, इस कहानी में बताया गया है। आइए जानते हैं और सुनते हैं एक सुंदर सी कहानी कामचोर। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे बच्चे किस काम के हैं? घर में जो बच्चे हैं वो कुछ करते भी तो नहीं हैं। इनको काम करना चाहिए घर का, थोड़ा पानी भी हिलकर नहीं पीते हैं। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के ये बच्चे कुछ नहीं करते हैं। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवाय कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। कहानीकार कहते हैं कि हम काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में इतना क्या खर्चा होता है? पानी ही तो पीना है निकाल कर। अब तो हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया, चालू हो गया अपना उधम मस्ती करना। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे। हम इतने दब्बू भी तो नहीं थे कि किसी की सुन ले और सह ले कि कोई हमको धक्का दे और चुपचाप रहे। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध चालू हो गया। घमासान का अर्थ है भयानक, भयंकर। अब ये बच्चे दिख रहे हैं, ये भयानक युद्ध चालू हो गया। मैं पानी पीऊंगा, मैं पानी पीऊंगा, मैं पानी पीऊंगा करके सुराहियां इधर उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े बिक गए अलग। यह भला काम करेंगे? अम्मा तो अब निश्चय कर ली कि ये तो काम करने वाले नहीं है। घर में कुछ बर्तन हैं और कुछ चीजें हैं, उनको तोड़ने फोड़ने लगे हैं। करेंगे कैसे नहीं, इनके तो बाप भी करेंगे। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। अर्थात जो काम नहीं करेगा घर में उसको खाना भी नहीं मिलेगा। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। बादशाह जिस प्रकार से आदेश जारी करता है अपने राज्य के लिए, वैसे ही घर में आदेश जारी हो गया कि काम नहीं करेंगे तो खाना भी नहीं मिलेगा। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी। सब लोग बोलने लगे कि काम करने के लिए तो तैयार है, काम तो बताओ सही। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुमको पैसे तो मिलेगा इनका तुमको। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताया और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे पानी डाले तो ऐसा उन्होंने उनको कहा कि काम हम तुमको मुफ्त में नहीं कराएंगे, काम करवाने के लिए तुमको पैसे देंगे, जैसे हम माली को देते हैं बगीचे की रखवाली के लिए। वैसे ही तुम यदि ये दरी साफ करोगे, पेड़ों को पानी दोगे, कूड़ा करकट साफ करोगे तो सबको पैसा भी तो मिलेगा काम के बदले और आपका काम भी हो जाएगा। तुम ऐसे आलसी नहीं बने रहोगे। इस प्रकार से उनके अब्बा मियाँ उनको बताने लगे। खुदा, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा याचना करती है। फिर तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। कहानीकार ईस्मत चुगताई कहते हैं अब तो काम करने के लिए तैयार। एक दिन फरसी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों कोने से पटक कर झटकना शुरू कर दिया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी और चालू हो गया। वहां जो धूल भरा पड़ा था, फर्श पर बिछी हुई जो दरी थी उनमें, वो तो इधर उधर सब निकलने लगे।
सारा घर धूल से पट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिर पर जम गई। नाक और आंख में पूरे घुस गए। बुरा हाल हो गया सबका। मार मार कर हम लोगों को आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। पहले तो दरी को पटकना चालू कर दिए, धुआंधार लकड़ियों से पिटाई किए। अब पूरा धूल चारों तरफ फैल गया तो सबका बुरा हाल हो गया। अब हम तैयार हैं झाड़ू करने के लिए। आगे क्या होता है? झाड़ू, क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत सारे, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे पुर्जे उड़ गए। मेरा झाड़ू, मेरा झाड़ू, मेरा झाड़ू करके सब उसको खींच लिए। जितनी सीखें जिसके हाथ में पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे झाड़ू मारने लगे। भला ऐसा भी काम होता है? एक काम को भी अच्छा से नहीं कर पाते हैं। जमीन कम और एक दूसरे की टांग ज़्यादा झाड़ी गई। नतीजा यह कि सीखें चली, आंखें फूटते फूटते बच गई। अब तो अम्मा से ने सिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करें। ये लोग तो पूरा उधम मस्ती कर रहे हैं। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए, ख्याल आया। और ऐसा ही ख्याल आते ही पूरे दरी पर पानी डाला। एक तो वैसे ही धूल से पूरा हटा हुआ था, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। हे भगवान, हे अल्लाह, यहाँ देखो क्या हो रहा है। ये बच्चे नहीं शैतान हैं। अब सब मजदूर। मजदूर कौन? यही बच्चे। ये मजदूरी कर रहे हैं ना, इनको पैसे के लालच में देखो कोई भी काम को कैसे ये उधम मचाते हुए कर रहे हैं, ठीक से नहीं कर रहे हैं। आंगन से भी मार मार के निकाले गए। तो अब तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस घर की सारी बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतलियां लूट ली गई सबके द्वारा। जिन्हें जो चीज मिलता था उस चीज को वह लेके भागे। किसी ने डोंगे, कटोरे और गिलास ही लेके भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वही घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी किसी के बर्तन में आए। ठूसम ठूस, मार पीट, किसी के बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा, भगोने, डोंगे, पहले सब लड़ाई झगड़े। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ, और उसके बाद बर्तनों से ही एक दूसरे पर हमला कर दिया गया। स्पष्ट ये हो रहा था कि भारी बर्तन वाले तो हथियार उठाते रह गए। कटोरे डोंगे वाले की फौज ने गोमड़े डाल दिए सिर पर फौरन। बड़े भाई, बहन, मामा, दमदार मौसी, फूफा, इन सब की कुमक भेजी गई। इन सब की टुकड़ी भेजी गई। कुमक करता टुकड़ी। इनके दल भेजे गए इनको बचाने के लिए, जिन्होंने पतली पतली नीम की छड़ियों से ऐसे सटाक सटाक लगाए कि फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखाए। सब भाग गए डर के मारे, मार के। इस प्रकार से इनको काम दिया गया, उस काम को ये ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो काम तो भी ठीक से करना चाहिए। ये तो काम चोर निकले लड़ाई और पैसे के चक्कर में, है ना। इस प्रकार से जैसा कि आपने देखा कि लेखक ने बताया कि किस प्रकार से उनको काम दिया जाता है, फिर भी वो पानी तक नहीं पीते हैं। और जब उनको काम करने के लिए दिया जाए, झाड़ू, बाल्टी, पानी, दरी, सबको कितना गंदा कर देते हैं। तो ये थी इस मच्चुकताई की कहानी। अब बच्चे यहाँ टूट पड़े हैं और एक दूसरे को लेकर नल, बाल्टी, ये सब में उधम मचा रहे हैं। इसके बाद क्या उधम मचाने वाले हैं, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अब अभ्यास के कार्य के लिए आपको क्या करना है, इसमें जो दिए गए अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता वाले शब्द है, उन शब्दों को ढूंढकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले भाग के साथ पुनः मिलेंगे।